कल का कार्यक्रम हमारा युवा मोर्चा का है और मुझे इस बात की खुशी है कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी कल आ रहे हैं। उनका मार्गदर्शन होगा और यहाँ के कार्यक्रम के बाद उनका जाना फिर कुल्लू होगा और कुल्लू में एक सभा हमने रखी है, उनका स्वागत रख रहे हैं। बात उनके कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनी है उसके मुताबिक फिर आफ्टरनून उनको मंडी में भी जाना है, वहाँ जहाँ पर सुखराम जी की मृत्यु हुई उनके परिवार वालों को मिलना है। देखिए, पन्नू का वीडियो एक बार नहीं अनेक बार आ चुका है। मैं समझता हूँ उसको बहुत ज़्यादा पहले मैंने गंभीरता से लिया भी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से घटनाओं का क्रम पिछले कुछ अरसे से देखने को मिला है तो उस सूरत में इसका कॉग्निजेंस लेने की जरूरत है। और जो घटना यहाँ धर्मशाला में पिछले दिनों घटित हुई, जहाँ विधानसभा के गेट के पास खालिस्तान का झंडे के साथ वहाँ खालिस्तान लिखना, उन लोगों के खिलाफ हमने तुरंत एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट की और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि हिमाचल पुलिस ने बहुत बेहतर ढंग से उस सारे मामले को हैंडल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर एक जो आरोपी उसमें है उसको गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की पंजाब से। दूसरा अभी भागा है और उस संदर्भ में कोई डिटेल ज़्यादा वो कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों के घटनाक्रम को अगर हम देखें पिछले कुछ अरसे से, तो एक राजनीतिक परिवर्तन एक प्रदेश में हुआ है। उसके बाद कुछ लोगों के हौसले इस कदर बढ़ गए हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें कहने लगे हैं और कुछ जगह करने की हिमाकत कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। उसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और हिमाचल प्रदेश में हमने सर्विलेंस बढ़ा दी है, हम सतर्क हैं। हाई अलर्ट पर हिमाचल प्रदेश को रखा गया है, इसलिए क्योंकि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों को आना जाना होता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आए, उनका स्वागत है, किसी को परेशानी का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इस आड़ में कुछ लोग इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करें जिससे सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश हो, इस बात की इजाजत कतई भी नहीं दी जाएगी। इन सारी चीजों को लेकर के जो हमने धाराएं जोड़ने की बात है वो कंप्लीट केस है, उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। और जो सेक्शन उसमें लगे हैं उसके मुताबिक जो कार्रवाई उनके खिलाफ बनती है, जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सारे मामले को हमारी सरकार ने गंभीरता से लिया है और दूसरी घटना इस प्रकार की आने वाले समय में ना हो, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004